pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपने इशू ऑफ डिबेंचर्स जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनती हैं, चाहे वो एट पार की हों, एट प्रीमियम की हों और या एट डिस्काउंट की हों, सबको इस क्लास में कवर करेंगे, राइट। तो एक बात पहले ये सुनिए कि जब हमने शेयर्स पढ़ा था तो हम ये पढ़ते थे कि वो एट पार पे भी इशू हो सकते हैं और एट प्रीमियम पे भी, लेकिन डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं होते थे। लेकिन जो डिबेंचर है ना, वो तीनों पे इशू हो सकते हैं, चाहे वो एट पार की बात कर लो, चाहे वो एट प्रीमियम की बात कर लो और चाहे वो एट डिस्काउंट की बात कर लो, ठीक है। अब जो जर्नल एंट्रीज है वो कैसे करनी है, इसकी जर्नल एंट्री सेम होंगी जो हम शेयर्स में करके आए हैं, बस फर्क क्या होगा, जहाँ पे वर्ड शेयर आ रहा था उसकी जगह वर्ड आएगा -% डिबेंचर, मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, परसेंटेज 7%, 8% डिबेंचर। और जहाँ पे वर्ड शेयर कैपिटल होगा वहाँ पे भी वर्ड क्या आएगा, डिबेंचर्स, -% डिबेंचर। समझ आया, ठीक है। बस शेयर की जगह क्या वर्ड यूज़ करना है, डिबेंचर। शेयर कैपिटल की जगह भी क्या वर्ड यूज़ करना है, डिबेंचर वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आपको शेयर्स की एंट्री आती है तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले एट पार की करते हैं। एट पार का मतलब ही क्या होता है, एट पार का मतलब है 10 की चीज़ 10 की बेचना, बीच में कोई भी ना एक्स्ट्रा है ना कम है। 10 की मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू उस चीज़ की, और 10 में हम वो चीज़ मार्केट में बेच रहे हैं, तो 10 की चीज़ 10 में बेचना, हम उसको क्या कहेंगे, एट पार। तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट में बेचती हूँ तो पहली इंस्टॉलमेंट क्या होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, जितनी मर्जी हो सकती है। इसमें ड्यू और रिसीव की दो एंट्रीज होती थी, तो एप्लीकेशन की पहले रिसीव की बाद में ड्यू की, और इन तीनों में पहले ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे, उल्टा होता है, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको आता होगा। मैं ये ज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं जो हम चैप्टर्स में करते आ रहे हैं, तो ये आपको आता होगा, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहले बैंक रिसीव की एंट्री पहले, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हम एंट्री क्या करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब शेयर की जगह क्या वर्ड यूज करना है, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर की जगह क्या वर्ड यूज करना है, परसेंट डिबेंचर। इसमें एज्यूम किया कि 8% लेते हैं, या क्वेश्चन में अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। अगर ये रिफंड, ये वाला है ना, जब एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो हमें रिफंड भी करने पड़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करना पड़ता है। जब वो हम टेबल बनाना सिखाया था मैंने आपको, उसमें कि इतने शेयर्स को इतना दिया, तो जो एक्स्ट्रा आ गया वो हम आगे एडजस्ट कर देंगे। वो टेबल किया था ना प्रोराटा वाला, उस टाइम पे हम इसकी एक एंट्री करते हैं, वो वाला ये, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, बैंक टू फर्स्ट कॉल, और ऐसे अगर फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल है, उसकी एंट्रीज कंटिन्यू होती रहेंगी। सो आई होप आपको ये बहुत इजी है और क्लियर हो गया होगा। और अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो, प्रीमियम क्या होता है कि 100 की चीज़ 110 की बिक रही है, 120 की बिक रही है, तो जो एक्स्ट्रा बीच में बिक रहा है 10 रुपये 20 रुपये, तो ये हमारा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये हमारा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, राइट। और जो ये प्रीमियम होता है, ये कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, गेन है एक तरह का, कैपिटल गेन होता है वैसे ही, ठीक है। ये प्रीमियम क्या है, कंपनी के लिए गेन है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट, और कौन सी एंट्री में, ड्यू की एंट्री में, ये ध्यान में रखना। जो कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस हम पढ़ते हैं वो रिसीव की एंट्री में आएगा, और जो प्रीमियम या डिस्काउंट होता है वो ऑलरेडी पता होता है। इसका रीज़न यही होता है कि प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में कंपनी को ऑलरेडी पता है कि प्रीमियम आना है या डिस्काउंट पे हमने इशू किया है, राइट। तो वो चीज़ ड्यू में आएगी। लेकिन कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस का तभी पता लगेगा जब बैंक में पैसे आ जाएंगे, या तो वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे, तभी हमें पता लगेगा ना एक्स्ट्रा पैसा आया या कम आया है। तो जो कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस है वो बैंक की एंट्री के साथ आता है, रिसीव वाले के साथ, ठीक है। तो प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ, कहता है डिबेंचर्स को हम मोर देन देयर फेस वैल्यू भी इशू कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम पे इशू करना। फॉर एग्जांपल 100 की चीज़ 110 की बेची, तो 10 रुपये इसमें क्या है, हमारा प्रीमियम है। प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं ट्रीट करना। रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मली हमने सेल किया उससे प्रॉफिट आया, ठीक है। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट जो कभी कभार होता है, तो प्रीमियम पे हर साल तो प्रीमियम आने से रहा, ठीक है। तो प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट है और इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा कैपिटल वो है लॉस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, इन सब के लिए फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को जब हम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इशू कर देते हैं, मतलब बोनस शेयर जब हम दे देते हैं। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, अगर रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पेबल हो, वो भी हमारा कैपिटल लॉस होता है। और खुद के जब हम शेयर्स खरीद लेते हैं एंड अदर सिक्योरिटीज, उस टाइम पे हम प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं। जो है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करेंगे हम, ठीक है।
और डिबेंचर को भी सिक्योरिटीज़ हम लिख सकते हैं, तो नॉर्मल है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही ये जाएगा, राइट। और सिक्योरिटी प्रीमियम किस में जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले भी सिखाई है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन हो कि अलॉटमेंट के साथ आएगा, फर्स्ट कॉल के साथ आएगा, एप्लीकेशन के साथ आएगा, तो उसकी ड्यू की एंट्री में क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो बेटा, तो वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही एज्यूम किया जाता है कि वो अलॉटमेंट के साथ ही आ रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, देखो बहुत इजी है। रोहन केमिकल लिमिटेड है, 10,000 8% डिवेंचर, 100 का ईच, 10% प्रीमियम। अब 100 का 10% मतलब 10 रुपये प्रीमियम, तो 40 एप्लीकेशन पे, 70 अलॉटमेंट पे, हो गए 110, ठीक है। तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, कितने का, 10,000 शेयर, 40 का ईच, तो 4 लाख आ गए, राइट। उसके बाद 8% डिवेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें 60 रुपये का तो ये था और 10 रुपये का अलॉट वो थी सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 70 रुपये का क्या हो गया टोटल अलॉटमेंट। तो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 7 लाख आ गया। इजी है, बस इसमें क्या आया, सिक्योरिटी प्रीमियम आया ड्यू के एंट्री के साथ, कुछ भी गिवन नहीं था तो अलॉटमेंट के साथ हमने एज्यूम किया 10 रुपये हैं, ठीक है। तो ऐसे ये हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ भी न्यू नहीं है कि आपको बहुत डीपली समझना पड़े भी हाँ इसमें ये हो रहा है, बहुत इजी है, बस शेयर की जगह डिवेंचर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। और ये देखो अभी आएगा कुछ नया, क्योंकि जो हमारे वो हैं क्या शेयर्स, उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। सिर्फ एक स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं जिनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो जब एक कंपनी डिबेंचर को लोअर प्राइसेस पे इशू करती है, लाइक 100 की चीज़ अगर वो 95 की बेच रही है, तो 5 रुपये उसका क्या माना जाएगा, डिस्काउंट माना जाएगा, ठीक है। और जो डिस्काउंट होता है, या फिर इस चैप्टर में ये सुनो, डिस्काउंट आ जाए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ जाए, इंटरेस्ट जब हम पेमेंट करेंगे, तो ये सारे खर्चे ना लास्ट में रिटर्न ऑफ ज़रूर करने हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि ये खर्चा होने के बाद यहाँ तो इसको सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन है कि हमारे पास इतने का सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, तो उसमें से रिटर्न ऑफ करो। अदरवाइज P&L की 2 वाली साइड तो जाएंगे ही जाएंगे खर्चे, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न ऑफ करेंगे टू डिस्काउंट लॉस या जो भी है ये, ठीक है, ये डिस्काउंट लॉस इंटरेस्ट ये सब, ठीक है, समझ आया। तो ये रिटर्न ऑफ जरूर करना है लास्ट एंट्री में, कैसे वो सिखा देती हूँ। देखो सूर्या लिमिटेड इशूड 2500 क्या है हमारे डिवेंचर है, 100 का एक 10% डिस्काउंट है। अब 10% डिस्काउंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ कितने की होगी, 90 की, हाँ। तो 25 यहाँ 25 यहाँ, तो यहाँ 40 बचे। फर्स्ट कॉल पे कितना आ गया 40, क्योंकि 25 25 50 और 40, क्योंकि ये क्या होगा 25 + 10 होगा, ठीक है। तो 10 इसमें क्या है डिस्काउंट है, या फिर इसको जो सही लिख सकते हैं वैसे लिख सकते हैं, 35 - 10 25 होगा, ये समझ आई। वैसे अलॉटमेंट कितने की थी 35 की, लेकिन 10 का क्या हो गया डिस्काउंट, तो अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 25, तो ये 35 - 10 वाला 25 है। तो इसकी एंट्री स्टार्ट करें, एंट्रीज बिल्कुल इजीली हो जाएंगी। अच्छा एप्लीकेशन रिसीव हुई 2000 डिवेंचर की, अब डिवेंचर कितने हैं, क्वेश्चन कहाँ गया 7th मेरा, ठीक है। तो डिवेंचर हमने 2500 इशू किए, 2000 बिक गए। अच्छा इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली वो 90% वाला केस नहीं है, इसमें केस है 75% वाला। अगर पता नहीं आई थिंक 2 पता नहीं 1 करोड़, ये मैं आपको चेक करके नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगी। एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि अगर आपके डिवेंचर इतने करोड़ से ज़्यादा है तो आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला 75% चेक करोगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2000 ही थे, सॉरी 2500 ही थे, तो इसमें अगर 500 पे बिक जाते तो भी हम एंट्रीज करते, इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो करोड़ होता है, 1 है पता नहीं 2 है, वो मैं चेक कर दूंगी, अगर उस करोड़ से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 75% चेक करेंगे, ठीक है। सो सारी मनी ड्यूली रिसीव्ड होगी और एक्सपेंसेस कितने आए 10,000 के आए, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, तो 2025 के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये। अब देखो डिस्काउंट वाली एंट्री आएगी, डिस्काउंट क्या होगा डेबिट होगा ड्यू की एंट्री में, तो 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ये आ गया 35 रुपये के हिसाब से कराया था ना, ये 10 के हिसाब से और ये 25 के हिसाब से, समझे क्या कर रहा है ये, एक बार दोबारा समझो इस चीज़ को। देखो मैं बताती हूँ क्या है ये, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट है हमारी, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू 8% डिवेंचर। 2000 शेयर 35 का हमारा टोटल कैपिटल में जाना था, जिसमें से 10 का क्या हो गया हमारा
डिस्काउंट हो गया तो 25 हमारे पास आए। तो बैंक टू 8% डिबेंचर में कितने जाएंगे? टोटल 50 जो आए डिस्काउंट काटने के बाद। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री एज इट इज हो जाएगी जैसे करते हैं। एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस टू बैंक, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू टू बैंक। अब मैंने आपको क्या बताया, जितने भी खर्चे होंगे एट द एंड वो हमने क्या करने हैं? रिटर्न ऑफ करने हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कुछ दिया होता तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ करते। इस ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम किससे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू खर्चा क्या क्या हुआ? एक तो ये डिस्काउंट हुआ और ये एक्सपेंस हुए, तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू एक्सपेंस। डिस्काउंट कितने का था? 20,000 का और 10, तो टोटल हमने P&L में कितने डाले? 30,000 रुपये। ईजी है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, राइट। तो इसको कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 4 टॉपिक हो रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे 10-10 मिनट के, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ये क्लियर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even